यार ये तो समझ नहीं आ रहा है कि कौन किसके साथ है। इस वक्त जो है ना म्यूजिकल चेयर बना हुआ है। अब आप देखो कि पाकिस्तान जो है वो कतर के साथ भी है, सऊदी अरब के साथ भी है और ईरान के साथ भी है। और हमला ईरान जो है वो सऊदी अरब पे भी कर रहा है, कतर पे भी कर रहा है। और इस तरह एक तरफ जो है अपना इंडिया जो है वो इसराइल के साथ है और इसराइल जो है वो ईरान को हमला कर रहा है। और दूसरी तरफ जो है इंडिया कतर के साथ भी है। तो हमें ये जो खिचड़ी पकी हुई है ना, ये हमें समझ नहीं, आधा तीतर आधा बटेर, हम कहाँ पर खड़े हैं। मगर पाकिस्तान को तो अपना रोल अदा करने देगा। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है। न्यूक्लियर पावर सिर्फ आप दिखाओ के लिए नहीं है, हमारे पास न्यूक्लियर पड़ा हुआ है। और ये सारी जो है एहसान है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का और नवाज शरीफ साहब को जैसे टेस्ट किए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये न्यूक्लियर पावर सिर्फ ज़ुबानी बताने के लिए हम है, या इस मुस्लिम उम्मा को समझना चाहिए कि पाकिस्तान को इस तरह मजाक में ना ले, सीरियस ले। अफ़गानिस्तान तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अफ़गानिस्तान इशू है, वो तो एक 24 घंटे की मार है। लेकिन इस वक्त वर्ल्ड वॉर 3 जो होने जा रही है उसको रोकने की कोशिश जो है करनी चाहिए सबको। तो ये आपने जो कहा पाकिस्तान कतर और सऊदी अरब इनके साथ भी है, तो पाकिस्तान अमेरिका के साथ भी है, क्योंकि जिस तरह नोबेल पीस के लिए वज़ीर आज़म ने उनको डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट किया था। देखिए, मुझे एक चीज़ पता है कि जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने प्राइम मिनिस्टर को रोका कि आप साथ ना दें यूनाइटेड स्टेट का और इस जंग में आप हिस्सा ना बने, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का इतना अथॉरिटी है, इतनी ताकत है कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर को रोक सकता है। और प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया ही है। हमें भी चाहिए कि हम अपने असेंबली से एक रेजोल्यूशन पास करें कि हमें इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए।